ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सबका स्वागत है हमारे भक्ति शक्ति क्लास में। तो आज हम चालू करेंगे भगवत गीता सेकंड सेक्शन, जो भक्ति योगा का सातवां अध्याय का थर्ड सेक्शन को बोलते हैं उसको। तेरह से 19 भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति कैसे होना है। तो यहाँ पे लिंक आता है कि उसका पिछला सेक्शन से ये सेक्शन कृष्ण के बारे में ज्ञान, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करना चाहिए, परंतु उनकी महानता की अज्ञानता जो कि उनके निकृष्ट भौतिक शक्ति के प्रति आसक्ति के कारण उत्पन्न होती है। तो ऐसे आत्मसमर्पण के बाधक है स्वयं को दोनों शक्तियां परा अपरा से विशिष्ट बताने के लिए पश्चात भगवान कृष्ण अब उनकी शरण ग्रहण करने के लिए महत्व बताएंगे। साथ ही जो उनकी शरण ग्रहण करता है और नहीं करता है उनके बारे में बताएंगे। कौन से व्यक्ति भगवान की शरण में आते हैं, कौन से व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते, तो उसे और विस्तार रूप में भगवान कृष्ण यहाँ से बताएंगे 13 नंबर श्लोक से। ठीक है, तो हम चालू करेंगे 13 नंबर श्लोक। गुणमयैर्भवैर्भिः सर्वमिदं जगत् मोहित नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि तीन गुण सतो रज तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो अलग प्रकार भगवान कृष्ण होते तीन गुण से परे, और जो जीवात्मा रहते हैं तीन गुणों के अधीन में रहते हैं, जो सत्व रज तम गुण के। और भगवान अब गुणातीत होने, हम गुण के अधीन है, भगवान कृष्ण गुणातीत है, गुण के परे है। तो वो व्यक्ति जो गुणातीत तथा को भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, तीन गुण है, सत्व गुण, गुण, तमस गुण। तीन गुण, सत्व गुण सफेद शुक्ल वर्ण, रजोगुण रेड कलर, तमस अंधकार। ये तीन गुण के अधीन में जीवात्मा रहते हैं। तीन गुण है, भगवान कृष्ण वो तीन गुण के परे रहते हैं, हम तीन गुण के अधीन में। तो प्रभुपाद कह रहे कि यहाँ पे सारा संसार प्रकृति के तीनों गुण से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, नहीं जान सकते कि भगवान कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव के प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। तो प्रत्येक जीवात्मा को, यहाँ पे प्रोपर लिखते कि प्रत्येक जीवात्मा को ये तीन गुण के प्रकृति के अधीन होकर उसको अलग अलग शरीर मिलता है अपने कर्म के हिसाब से, और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक शारीरिक कार्य करना होता है। जैसे तीन गुण के अधीन में आ जाते हैं, उसी प्रकार वो जैसे चाहते हैं ऐसे सारे जीवात्मा उसी प्रकार चलते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य को चार श्रेणियां है। जो ये तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुणों के अधीन में जो व्यक्ति है, जो जीवात्मा है, उसमें चार श्रेणियां है। वो चार श्रेणियां क्या है, तो इसमें बता दे, फोटो में देखिए आप। जो नितांत सत्वगुणी वे ब्राह्मण है। जो रज जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय है। जो रजोगुणी और तमोगुणी मिक्स है, मिश्रण है, वो होते वैश्य। और जो नितांत तमोगुणी है शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे है वो पशु है।
फिर ये उपाधि स्थायी नहीं है। ये जो बनाया गया है चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म व्यवसाय, इसे स्थायी नहीं है, वो बदलता रहता है। कभी शूद्र ऊपर उठकर ब्राह्मण स्तर में आ सकता है, ब्राह्मण की अपने कर्म के साथ नीचे स्तर में आ सकता है। तो जो इनसे नीचे पशु है फिर भी उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, जो भी ये जीवन नश्वर है। यदि भी जीवन नश्वर है और नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, तो ये जो अगर अच्छा शूद्र होगा तो अच्छी कर्म करेगा तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण परिवार में जन्म हो सकता है। यदि भी जीवन नश्वर है और अगले जन्म में हमें क्या होंगे, किंतु माया की बस में रहकर अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा कभी अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। तो जीवात्मा कोई ऐसा जात धर्म ऐसा कुछ नहीं है। अपने गुण और कर्म के हिसाब से उसको कर्म के हिसाब से उसको अलग प्रकार का शरीर प्राप्त होता है जो उसमें कर्म कर पाएगा, है ना। तो उसमें परिवर्तन होता रहता है उसका कर्म के हिसाब से। तो उसका शरीर भी कभी अमेरिका बन जाता है, कभी हिंदू बन जाएगा, कोई मुसलमान। ये देहात्म बुद्धि जो रहता है तब तक हम क्या करते हैं, सोचते कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं अमेरिका हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ। ये शुद्ध देहात्म बुद्धि है। तो कर्म के हिसाब से कभी हिंदू भी अगले जन्म में मुसलमान बन सकता है, मुसलमान की परिवार जन्म ले सकता है, जैसे कर्म की। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे कि हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो उपगुणों से मूल में है। अतः भगवान का कहना कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार के पृष्ठभूमि में भगवान है। हम क्या करते हैं, अलग अलग ब्राह्मण, वैश्य, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन को सोचते रहते हैं। तो इसमें जीवात्मा का अलग अलग शरीर, उसका कर्म के हिसाब से जीवात्मा को अलग अलग शरीर प्राप्त होगा। कभी पेड़ का जो नहीं मिलेगा, कभी मछली बनेगा, कभी पक्षी बन सकता है, कभी स्क्विरल बन सकता है, कभी पेड़ पौधे बन सकता है। जीव कई प्रकार है, तथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, उनमें हर एक प्रकृति के वश में है। और सभी दिव्य पुरुष भगवान को मूल भूल चुके हैं। जो रजोगुणी, तमोगुणी, यहाँ तक कि सत्वगुणी भी भगवान के परम सत्य ब्रह्म स्वरूप के आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभवृत हो जाते हैं, जिसे सारा भगवान के ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान का षड ऐश्वर्य है, क्या है? सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, बल, यश, त्याग से भरा हो। भगवान के जो लक्षण है हम भूल जाते हैं। भगवान के 6 गुण है। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, उनसे क्या आशा की जाए कि रजोगुणी तमोगुणी है। जो सत्वगुणी स्तर में रहते हैं वो लोग भी भगवान को समझ नहीं पाते, अलग प्रकार ज्ञानी रहते हैं, कर्मयुग रहते हैं, वो लोग भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुण से परे है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथा श्रवण करता है, ये तीनों गुण से परे हो जाता है। जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वो वास्तव मुक्त है। दो मिनट रुको। क्या बोले? हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। ऐसे कहा जाता है कि जो भगवान की भक्ति श्रद्धा से प्रेम से भगवान को निष्ठा सरकार करते हैं, वो तीनों गुण से परे होकर भगवान के कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है। तो अगले श्लोक में बताएंगे किस प्रकार व्यक्ति, ये संसार में व्यक्ति को पार करना, ये 3 गुणों से पार करना बहुत कठिन है, पर जो भगवान की भक्ति करता है अति सरल उपाय से पार कर लेता है। ये अगले श्लोक में ये आता है।
पढ़िए कोई 14 नंबर श्लोक का हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। इसमें भगवान कृष्ण की भक्ति, इस संसार में भक्ति करना, भक्ति बहुत कठिन है पर असंभव नहीं है। परंतु जो व्यक्ति भक्ति में आ जाता है अति सहज उनको लगता है। इसमें कह रहे कि जो प्रकृति के 3 गुण है, बलि भगवान की जो दैवी शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, उनका चंगुल से छुटकारा पाना बहुत संभव नहीं, कठिन है। परंतु जो व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो ये सरलता के इस पार से कर जाते हैं। बोलते कि भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे मनु दुर्लभ मानुष, बोलते तरह भव सिंधुरे। जो भगवान के शरण में आ जाते हैं अति सहज से ही पार कर सकते भवसागर को। तो इसमें कहते कि प्रभुपाद भी लिखते कि बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति इस श्लोक में बताया कि गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। जो गुण, गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, रज्जु जो बोलते हैं। बद्ध जीव इस जगत में मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के हाथ और पैर बंधे हुए हो वह स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता है। जिसका हाथ दैवी गुण में जो भगवान की बहिरंग शक्ति है बंधा हुआ है। जो व्यक्ति चाहे बंधा नहीं, उसकी सहायता उस व्यक्ति द्वारा जानी जा सकती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि व्यक्ति को हाथ और पैर बंधे हुए स्वयं को मुक्ति नहीं कर सकता है, उसकी सहायता ऐसे व्यक्ति द्वारा जाएगी जो बंधा नहीं है। जो व्यक्ति को बंधा हुआ है तो खुद को खोल नहीं पाएगा, तो दूसरे व्यक्ति जो जिसको बंधा नहीं है वही व्यक्ति उनको खोल सकता है। तो संसार भौतिक संसार सारे जीव ऐसे बंधा हुआ है, उनको कोई खोल नहीं सकते। रजगुण तमगुण सत्वगुण, केवल कौन है बंधन को खोल सकता है? केवल भगवान कृष्ण ही खोल सकते हैं। भक्ति योग इस प्रकार छुटकारे से सहायक हो सकता है। भक्ति योग के माध्यम से, भगवान की भक्ति करने से कृष्ण माया के अधीश्वर, भगवान कृष्ण क्या माया की अधीश्वर होने के नाते बद्ध जीव को बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यदि प्रश्न आता है, यदि कृष्ण की शरण ग्रहण करना प्रकृति के सभी कठोर नियम का पार करने उपाय है तो सभी लोग कृष्ण की शरण क्यों ग्रहण नहीं करते? प्रश्न उठता है यहाँ पे। अगर यदि कृष्ण की शरण ग्रहण करने के लिए प्रकृति के सभी कठोर नियम का पार कर सकते हैं, उपाय बता दिए, तो सभी लोग क्यों नहीं जाते भगवान कृष्ण के पास? जाते नहीं है। तो ये अगले श्लोक में आएगा। तो ये प्रभुपाद इसमें और क्या बताते हैं इसमें, देखिए भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां देवी, भगवान की शक्ति अनंत है और सारी शक्तियां देवी है। भगवान की जितनी शक्तियां हैं सारी देवी है। देवी मतलब एक शक्ति स्वरूपिणी देवी है। यदि भी जीवात्मा उनकी शक्तियों की अंश है, सारे जीवात्मा हम भी उसी शक्ति स्वरूपिणी एक जीव शक्ति, तटस्थ शक्ति बोलते शक्तियों का अंश है, अर्थात देवी है। किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव में अतिक्रमण नहीं कर पाता है। जब जीवात्मा बहिरंग शक्ति के अधीन में आ जाता है तो उसमें उसके आवरण में आच्छादित हो जाता है, तो उसको कुछ कर नहीं पाता है। जैसे कि पहले कहा जा चुका कि अपरा शक्तियां भगवान से अद्भुत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने के उसका मोह भी नित्य होता है। तभी पराशक्ति अपराशक्ति से संपर्क में आता है एक मोह, अर्थात एक माया मोह का एक आवरण हो जाता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है।
जो बद्ध जीव रहते, बद्ध जीव क्या कहते हैं, हमेशा नित्य बद्ध ही रहते, कोई भी दूषित होने का उनका मोह नित्य होता है। तो बोले कि उसके बद्ध होने की स्थिति को नहीं बता सकता है। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। हमें माया के जंजीर में जकड़े हुए हैं। शक्ति स्वरूप दुर्गा माता की, जो भगवान की बहिरंग शक्ति, भले ये प्रकृति अपर शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है। हम माया देवी की जो जो बहिरंग शक्ति की इच्छा से हम संचालित होते हैं, जिससे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। कोई भी हिल नहीं पाएगा, उनके अधीन के बिना सब कुछ रहना था, अधीन के बिना रह नहीं सकता। भौतिक संसार सारे जीव देवी माता की जो बहिरंग शक्ति के अधीन में होते हैं। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति दैवी प्रकृति कहा गया, इसका संबंध दैवी है। इसके लिए बोलते हैं कि दैवी है सब गुणमयी। देवी इच्छा के संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में उसकी पुष्टि है कि मायाम तो प्रकृतिम विदयानमितम तो महेश्वरम। यदि माया मिथ्या नश्वर है, कि तो माया की पृष्ठभूमि परम जादूगर भगवान है। गुण दूसरा रस्सी, जिससे समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह से बंध। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिया जाए तो अपने को छुड़ा नहीं सकता है। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को बंधे व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकते, परंतु भगवान कृष्ण कर सकते। भगवान कृष्ण माता यशोदा के से बंधे हुए थे, ये भी दूसरे को बंधन से छुटकारा दे सकते, भगवान कृष्ण ही कर सकते, है ना। हम जैसे बद्ध आत्मा नहीं कर सकते। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकते, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की बद्धजीव के छुड़ा सकता है। गुरु के शरण में जाएंगे, जो चक्षु बोले कि ज्ञान तो मेरे अंदर से ज्ञानांजन सलापे, ज्ञान भी अंजन में गुरु लगाएंगे, तब जाकर वो भक्ति के माध्यम से भगवान कृष्ण को छुड़ा सकते हैं। तो बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता है। भक्ति कृष्ण भावना तो इस प्रकार छुटकारे से सहायक होता है। माम प्रपदन्ते माया तरन्ते, जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, जीव अहित कृपा, भगवान बद्ध जीव का अहित की शरणागत बच्चल, भगवान के शरण में जाने से ही भगवान बंधन से छुटकारा दे देते। तो अतः निष्ठुर माया के बंधन मुक्त होने का एकमात्र उपाय है भगवान की चरण कमल की शरण ग्रहण करना है। दूसरा उपाय गुरु की कृपा होनी चाहिए। गुरु की कृपा होने से जीवात्मा भगवान के चरण कमल में शरण में जाता है। माया माम एव पद भी अत्यंत महत्व। माम का अर्थ है कि एकमात्र कृष्ण है, अतः ब्रह्मा नहीं है, शिव भी नहीं है। माम एवं केवल कृष्ण ही है। यदि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्राय विष्णु की समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तमोगुण अवतार लिए संभव नहीं है। बद्ध जीव को माया के चंगुल छोड़ा सके। दूसरे से ब्रह्मा तथा शिव दोनों माया की बस में ही रहते, केवल विष्णु माया के स्वामी है, बाकी सब माया की दास है। अतः वे भी बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। तो इसकी पुष्टि तमें बोलते कि इसलिए शिव जी भी पुष्टि करते कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त हो जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुदेव न संशय। अतः इसमें से संदेह नहीं कि विष्णु ही सबकी मुक्तिदाता है। इसके लिए भगवान का कृष्ण का नाम है मुकुंद। मुकुंद सारे मुक्तिदाता केवल भगवान कृष्ण है। गुरु की कृपा होने से, गुरु से मंत्र दीक्षा लेने के बाद भगवान की शरण में जाने के लिए शुभ अवसर प्राप्त होता है। माम एव प्रपदन्ते माया एव तरन्ते। तो ये अगले लोग हम बताएंगे भगवान कृष्ण बोले कि जो बंधन को मुक्त कर सकते हैं, तो ऐसे सारे जीव भगवान कृष्ण की शरण क्यों नहीं जाते। अगर भगवान के पास इतना शक्ति है, माया की चंगुल से छुटकारा दे सकते हैं, तो सारे जीवात्मा भगवान कृष्ण की शरण में क्यों नहीं जाते, सबका प्रश्न आएगा। तो अगले श्लोक में उसका उत्तर बताते भगवान कृष्ण अर्जुन को। ठीक है।
15 नंबर श्लोक पे पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे नाम कृष्ण। दुष्कृतमनो मूढ़ा प्रपत्ते नराधमा मायापहत ज्ञान असुरम भावमाश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु। तो नाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञान आसुमत। तो सारे जीवात्मा क्यों भगवान की शरण में जाते नहीं? क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि जो निपुट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुर की नास्तिक प्रकृति की धारण करने वाला, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे जो कैटेगरी का व्यक्ति जो रहते हैं, वो कभी भी भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते। बूढ़ा व्यक्ति, नराधमा, माया पर ज्ञानी, नास्तिक, 4 प्रकार के लोग, कैटेगरी के लोग भगवान कृष्ण की शरण में जाते। मूढ़ अर्थात पशुओं की भांति निपुट मूर्ख है, मूढ़ रहते हैं, जो केवल भौतिक इंद्रिय सुख के लिए कठिन श्रम करते हैं, जो कि पशुओं के लिए भी उपलब्ध है। मूढ़ का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे कह रहे कि जो पशु के पशु जैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं, केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए कठिन श्रम करते, परिश्रम मेहनत करते। नराधमा, मनुष्य में अधम, वे मनुष्य जो भगवान के विस्मृति संबंध को पुनः जागृत करने के लिए सुअवसर खो देता है। जो मनुष्य भगवान के जो संबंध के, भगवान और सब जीव के बीच में जो संबंध को जागृत करने का सुअवसर को खो देता है, उसको नराधम, नरा अधम, नर माने मनुष्य, नराधम अधम है। भक्ति का अभ्यास करने के बाद भी इसे छोड़ देते हैं। तो ये बोलते कि जो व्यक्ति सुअवसर पाने के बाद भी खो देते अपने भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए, माया अपहृत ज्ञान, जो भ्रमित चिंतक है, शास्त्र का अध्ययन करने के बावजूद माया द्वारा इनके ज्ञान अपहरण कर लिया जाता है, वे भगवान के साधारण मनुष्य समझते हैं। भगवान को अबजानती मामूढ़ा, बोलते कि आगे श्लोक आएगा, अबजानती मामूढ़, इस प्रकार व्यक्ति भगवान के कृष्ण को साधारण मनुष्य समझते हैं। आसुरम भाव आश्रिता, आसुरी को नास्तिक, भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्ति। तो आगे ये एक एक श्लोक आएगा, सो भगवान कैसे कौन से व्यक्ति द्वेष करते। ये 4 प्रकार के व्यक्ति कभी भगवान के शरण में नहीं जाते। तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं? तो भगवत गीता में कहा गया कि इस भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियम से लांघ सकता है। किस प्रकार लांघ सकता है? देखो फोटो में देखें, भगवान के ये नियम को पालन करने से वो प्रकृति कठोर नियम लांघ सकता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, जनता नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण चरणों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विद्या, विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तथा प्रकृति के नियम से मुक्त खोज करते हैं, क्योंकि वही यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमल में शरण ग्रहण करने के मात्र से संभव होते, बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? तो इसका उत्तर में प्रपात की गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्द में देता है। समाज में वास्तविक विद्वान नेता 12 महाजन है, 12 महाजन है। ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा अनेक उनके पश्चात माधवाचार्य, रामाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु, बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञान आदि है, जो सर्वशक्तिमान भगवान के चरणों की शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक
नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं। वे भगवान की योजना तथा पथ को स्वीकार नहीं करते। तो इसमें मूढ़ एक एक में कहते कि मूढ़ व्यक्ति कौन है। तो हम पहले थोड़ा डिस्कशन किए थे मूढ़ व्यक्ति। तो प्रभुपाद भी कहते कि जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः भगवान के उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही ये देखो, ये सब अपने लाभ उठाते हैं, मूढ़ व्यक्ति बोलते हैं उनको। और एक मूढ़ भारवाही पशु का उपयुक्त गधा है। इस पशु ने ये पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता कि वो अहर्निश से किसके लिए काम करता है। वो घास के पेट भर के खा संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपने कामातुर पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन को बधा रहता है, किंतु उसके रोकने से लोग की शांति भंग होती है। ऐसे ही दशा उन सकाम कर्मियों की जो ये नहीं जानते कि किसके लिए कर्म करते हैं, वो नहीं जानते कि कर्म यज्ञ है। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद यहाँ पे उनका तात्पर्य में मूढ़ अर्थात गद्दा का अच्छे से उदाहरण दिए। तो मूढ़ दूसरे दुष्कृतम नराधम का नराधम बारे में क्या बताते हैं? दुष्कृति नराधम। तो प्रभुपाद कहते कि दूसरे प्रकार जो दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है सबसे नीच है, नराधम। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मनुष्य योनियां है। इनसे अनेक निम्न मानव योनियां हैं। तो इसमें अगर कि 84 लाख योनियां हैं तो इसमें 4 लाख मनुष्य है। तो इसमें सभी मानव योनि में इससे पास सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, इनको जिसका कोई धर्म नहीं होता है, वो नराधम मानते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता है, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को परम सत्य भगवान कृष्ण से संबंध जोड़ना है, उसको धर्म कहते हैं। सबे पुंस परो धर्म ये तो भक्ति अध्यक्ष दे। सबसे बड़े धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। तो यहाँ पे बोलते कि 84 लाख चतुष्पद जानवर है, स्थावर जंग में कीड़े और सरीसृप है, पक्षी है, जलचर है, मनुष्य कर्मी ज्ञान में आते, अंत में कृष्ण बहुत विरल है। तो इस प्रकार हो गए नराधम व्यक्ति हो गए। अभी देखेंगे गीता के अनुसार प्रभुपाद कहते कि यहाँ पे नराधम की और एक उदाहरण देकर प्रभुपाद कह रहे कि जीवन मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप में सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन जो इस शुभ अवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता कि जब बालक
माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है तो अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि ईश्वर के साथ सदा संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद जैसे भगवान कृष्ण को प्रार्थना करता है, भगवान कृष्ण उसको गर्भ से बाहर निकलते बालक जन्म पीड़ा को उसी साथ में अपने उद्धार को भूल जाता है। भूलिया तुम्हारे संसार ये भजन है, क्योंकि वो माया की बसीभूत में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हो गया मनराधमा। तो इसमें प्रभुपाद लिख रहे कि जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक में उनकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति सर्वसम्मत शक्ति द्वारा व्यर्थ कर जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। हम कौन से श्लोक में पढ़े थे हम लोग ने? सेकंड चैप्टर में कौन सा श्लोक है ये, कोई बता सकता है? हम्म। ये समदर्शी करके है श्लोका का अध्याय 6 का कुछ श्लोक नंबर है, जिसमें चंडाल, ब्राह्मण, कुत्ता, गाय सबको समान रूप से देखता है। तो हम एग्जाम में लिखे थे ना हम लोग ने। हाँ प्रभु जी, श्लोक में बता सकता हूँ। बताओ। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गौ हस्तिनी हम्म। सुनिचैन चताकी च पंडित समदर्शन। गुड। तो यहाँ पे गीता नित्यानंद प्रभु की अहित का क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि गुरु रूपे ईश्वर के अवतार से नित्यानंद प्रभु ने दो भाई जगाई और मधाई के नाम का विशिष्ट नराधम को उद्धार किया और दिखा दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधम पर दया करता है। अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है वो केवल भक्तों की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्कृति की है। जो लोग विनती भाव से भगवान की संदेश सुने, इस संदेश को सारे भगवत गीता है, विनित भाव से श्रवण करने के मात्र अधम से अधम मनुष्य उद्धार हो सकता है। कौन सा श्लोक है ये? तद्विधि प्रणिपातम चालू है। आपको ऐसे लगता है? ऐसे कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु भी भागवत धर्म प्रवर्तन करते हुए समझते कि लोग विनित भाव से भगवान संदेश को सुने। ऐसा नहीं कि चैलेंज मोड, बोले कि तद्विधि प्रणिपात में परिप्रश्न से चैलेंज मोड में जाकर नहीं, विनित भाव से श्रवण करने के मात्र अधम से अधम मनुष्य का उद्धार कर सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश वे उस संदेश को सुन नहीं चाहते। भगवान की इच्छा से प्रति समर्पण करना दूर है। तो ये हो गया भगवान की अहित की कृपा से होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हेतु की कृपा क्या है? 1 मिनट बता दीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी। हाँ प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, मेरे को आवाज आ रही ये है? पूछना था, हरे ऑयल कृष्णा की प्रभु कीमत जी। हाँ क्या प्रभु जी है? आ रहे हैं। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न कर रहा था? वो अहेतु की कृपा क्या है प्रभु जी? अहेतु, अहेतु मतलब अहेतु, उसमें दूसरा कोई भौतिक इच्छा होना नहीं चाहिए। अहित की कृपा बोले, उसे बोलते कि इसमें भगवान की कृपा जो रहती है, उसमें कोई उसमें दूसरा कुछ ऐसा नहीं कि भौतिक इच्छा के लिए हम कुछ कर रहे हैं, कृपा, उसको अहेतु की कृपा बोलते हैं। केवल भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा कुछ कृपा नहीं होता, उसका अहेतु की, अहितु की, दूसरा कार हेतु अर्थात दूसरा कुछ कारण नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं अहेतु की। अच्छा। ठीक है। मतलब कुछ मटेरियल डिजायर नहीं होना चाहिए ना प्रभु हाँ, जी। वो क्या, माया अपहृत ज्ञान। तो इस प्रकार दुष्कृति न, चौथा हो गया दुष्कृति, असुर भाव आश्रित माया अपर, तीसरा दुष्कृति न, तीसरी श्रेणी माया उपरत ज्ञान। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि यहाँ तक कि भगवत गीता विद्वान मध्य भी है, गीता की, सॉरी, जिन अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिसका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, ये भौतिक जगत में माया के अधीन में है, माया के अधीन में हो जाता है, उनका हरण हो जाता है, शून्य हो चुका है। जो यहाँ पे कहते हैं कि ये अधिकांश तब बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, तब महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण भगवान को अवज्ञा करते हैं, भगवान कृष्ण शरण में नहीं जाते। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान है, नास्तिक लोग, नास्तिक लोग क्या करते हैं, अलग प्रकार का भगवान को मानते नहीं, उनको अलग प्रकार का अपमान करते रहते, उसको नास्तिक लोग बोलते हैं। तो ये चार प्रकार का व्यक्ति, नास्तिक लोग, दृष्टि तीन होते हैं, दूसरा भाव आश्रित, तो इस प्रकार होता है। तो इसमें, तो यहाँ पे तथैव मूढ़ नराधम माया प्रतिज्ञानी अर्थात नास्तिक, ये चार प्रकार की दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमल में शरण में नहीं आते हैं, तो नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य का उपदेश क्यों न देते रहे। सारे आचार्य जो लेते हैं, इस प्रकार जो भौतिक, जो चार प्रकार के लोग रहते हैं, कभी भी भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। तो भले ही वो अलग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ज्ञाता, आचार्य बनते, आचार्य बोलते अपने आप को, फिर भी वो चार व्यक्ति कभी भगवान की शरण में जाते हैं। तो नेक्स्ट लोग का देखेंगे, ये चार व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाते हैं, तो प्रश्न होता है, तो कौन से व्यक्ति अगर ये नहीं जाएंगे तो कौन से व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं? तो इसका उत्तर नेक्स्ट श्लोका में पढ़िए, श्लोक आइए। हरे कृष्ण। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनोऽर्जुन आरतो जिज्ञासुर रथार्थी ज्ञानी च भरत शब। हे भरत शेष, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार चार प्रकार व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी। अर्थ, अर्थ अभी यहाँ पे कहा कि अर्थ, अर्थ का था, तो यहाँ पे विपदग्रस्त उदा, मतलब विपदग्रस्त में रह के
कौन से व्यक्ति भगवान के शरण में गया था? आर्त में। तो गजेंद्र ने आर्त अवस्था से भगवान को पुकारा, तभी वो उसको शरण में गया। जिज्ञासु अर्थात धन खोजने वाले, धन को ढूंढते हैं, वो कौन है? उदाहरण बता सकते कौन है? धन की आशा में भगवान को शरण में गए थे। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। हाँ। तो ध्रुव महाराज अपने सौतेली माता से अपमानित होकर वो माता अपने सुनीति माता के आदेश के अनुसार 6 महीना में भगवान की तपस्या करके भगवान की शरण में गया था। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु परीक्षित महाराज। आपको पीपीटी फोटो दिखा रहा हूँ फिर भी परीक्षित महाराज बोलते थे। कौन है जिज्ञासु? कोई बता सकते हैं? भक्त भक्त तो मैं फोटो में क्या दिख रहा है आपको? नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सौनक ऋषियों से जिज्ञासा किए थे। सौनक आदि ऋषि, ठीक है। ये हो गया जिज्ञासु, जानने के लिए जिज्ञासु। कलयुग के जैसे प्रारंभ हुआ, सारे सौनक आदि ऋषि एकत्रित होकर सूत गोस्वामी से जिज्ञासा किए थे भगवान के बारे में समझने के लिए। तो भागवतम पुराण उसे चालू हुआ था। ज्ञानी, ज्ञानी कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज। फोटो में क्या दिख रहा है आपको? फोटो दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है ना आपको? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। सुखदेव परीक्षित गोस्वामी, महाराज। सुखदेव गोस्वामी कृष्ण संबंधित ज्ञान को खोजने वाला है व्यक्ति, जो कृष्ण ज्ञान को ढूंढते रहते हैं। परीक्षित महाराज उनके गए कथा श्रवण करने के लिए, परंतु परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी, सब पूरा शास्त्र का उनके कंठस्थ है, भगवान के संबंधित है, तोता है जो राधा रानी का, ज्ञानी है। इस प्रकार 4 प्रकार व्यक्ति जो रहते हैं भगवान की शरण में आते हैं। तो सुकृति न पुण्यात्मा होते हैं, जो शास्त्र सिद्धांत का, सामाजिक और नैतिक नियम का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते तथा कृष्ण की उपासना करते हैं। भक्ति की 4 प्रकार है। 2 प्रकार का वर्णन कृष्ण अध्याय में 7 से 12 में करते हैं। जो भक्ति 4 प्रकार है, प्रथम 2 प्रकार के वर्णन कृष्ण अध्याय 7 से 12 में करते हैं। केवल भक्ति, इसमें बता देगी केवल भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, गुणीभूत भक्ति। तो इसमें 16 में बहुत सारे रिलेशन से हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? दुष्कृति सर्वदा विपरीत ऐसे लोग हैं, शास्त्रीय विधि विधान को दृढ़ता से पालन करते हैं और सुकृति न कहलाते, अर्थात वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधान का तक नास्तिक नैतिक तथा सामाजिक नियम से मानते हैं। भगवान के प्रति न्यूनाधिक विधान नैतिक न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों के 4 श्रेणी है। जो पीड़ित है, धन की आवश्यकता है, जिज्ञासा है, जिन्हें परम सत्य ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में भगवान की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। बाद में भक्ति पूरा शुद्ध भक्त बन जाते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होते हैं। तो ये 4 प्रकार का व्यक्ति यहाँ पे उदाहरण देकर बताया गया कि ये 4 व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं होते। पहले स्टार्टिंग में जो भगवान की शरण में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु बाद में जब भी भगवान के संगति में आ जाते हैं, तभी उसके बाद वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तब भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया, प्रभुपाद कहते कि शुद्ध भक्ति होने का अर्थात क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तियुतम। मनुष्य को चाहिए कि पर भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेम भक्ति किसी सकाम कर्म अर्थात मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा रहित न होकर, यही शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद कहते कि यहाँ पे जब ये 4 प्रकार लोग भगवान के शरण में
भक्ति के लिए आते हैं तो शुद्ध भक्ति की संगति पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि दुष्ट दुष्कृत्य भी प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उसके लिए जीवन स्वार्थपूर्ण अनियमित निरुद्देश होता है कि नियम से कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जो आते हैं शुद्ध भक्त की संग में आते ही जैसे शुद्ध बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्म में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और वे शुद्ध भक्त की संगति करते हैं। जो यहाँ पे कहे जैसे गजेंद्र, ये सब अपने संकट के समय आते हैं, संकट समय भगवान की याद होता है तो तभी शुद्ध भक्त की संगति करते, तब विपत्ति के भगवान के भक्त बन जाते। जो व्याकुल हताश में भी कभी कभी शुद्ध भक्त की संगति करने आते हैं, इस विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इस प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हताश हो जाते तो कभी कभी भगवान जानना चाहते हैं और भगवान भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा ज्ञान पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भगवत कृपा से अनेक शुद्ध भक्त कृपा से भगवान की बुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लेसन आता है कि केवल भक्ति, जो बोलते कि इस विशुद्ध भक्ति है जिसे केवल भगवान कृष्ण से ही की प्रसन्नता के लिए बिना किसी स्वार्थ के बिना किया जाता है। तो प्रधानभूत भक्ति क्या है? यह कर्म ज्ञान अथवा योग की प्रवृत्तियों से मुक्त हो युक्त भक्ति है, लेकिन भक्ति अन्य इच्छाओं से अधिक प्रधान है। चार सुकृति न इस श्रेणी के है। प्रथम 3 प्रकार का सुकृति न कर्म मिश्र भक्ति है और अंतिम पास जो ज्ञान मिश्र भक्ति है। बाद में योग मिश्र भक्ति के वर्णन 8वें अध्याय में किया जाता है। तो ये हो गया केवल भक्ति, प्रधानीभूत भक्ति, गुणीभूत भक्ति। यह गुणीभूत भक्ति कौन है? ये कर्म ज्ञान अथवा योग की ऐसी ही अन्य प्रवृत्तियों से युक्त भक्ति है। यह भक्ति एक द्वितीयक अंग है। ये उन कर्म ज्ञानी और योग्य में देखी जाती है। तो प्रधान रूप से अपने कर्म से फल की कामना करते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार व्यक्ति शुद्ध भक्ति की संगति से आकर जो व्यक्ति शुद्ध भक्त बन जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी शुद्ध भक्त के संग में आकर शुद्ध भक्त में जाकर भगवान धाम में जाए। टाइम का अभाव है, 7:30 बज गया। थोड़ा पढ़ेंगे भी। हाँ, इससे 25 19 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। 3 श्लोक। तो प्रश्न था कि यहाँ पे यद्यपि कृष्ण ने कहा कि ज्ञानियों ने प्रिय है, लेकिन इस सभी 4 प्रकार का सुकृति भक्तों के प्रेम करते हैं। आखिरकार वे कृष्ण के पास जाते हैं तो भले ही उनके पास भौतिक इच्छाएं है। ये 4 प्रकार अर्थ अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी भौतिक इच्छा के लिए जाते भगवान के पास, परंतु आखिर वो कृष्ण के पास तो जाते हैं। उनके पास बहुत इच्छा होए फिर भी वो भगवान के पास जाते हैं। तो कैसे जाते हैं नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं। ये सभी मुझे प्रेम करने के उदार है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए, 17 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, हमेशा सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उससे अत्यंत प्रिय। तो प्रभुपाद कहते कि जितने शिष्य थे शुद्ध भक्त नहीं थे, परंतु शुद्ध भक्त के संगत में रहते हुए भी वो शुद्ध भक्त बन गए।
प्रभुपाद कहते हैं भौतिक इच्छा के समस्त कर्म से मुक्त आर्त जिज्ञासु धनहीन अथवा ज्ञानी शुद्ध भक्त बन सकते हैं, किंतु इनमें से जो परम सत्य को का ज्ञानी है और भौतिक इच्छा से मुक्त होता है वो भगवान के शुद्ध भक्त पाता है। इन चार वर्ग में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ भक्ति में लगा रहता है वो भगवान की कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने समय की अनुभूति होती है, जिस प्रकार प्रहलाद ध्रुव महाराज भगवान के भगवान के भक्त बना, परंतु वो अर्थात अर्थात उसको जैसे भगवान का दर्शन हुआ तुरंत उसको मुक्ति नहीं मिली, उसको कुछ सालों तक तो अपने भौतिक संसार कर कार्य करना पड़ा, भक्ति करना पड़ा, उसके बाद उनको भगवान कृष्ण के धाम में जाना। तो उसको जब तक पूर्णतः शुद्ध न हो जाता है तब तक इस संसार में उसको अभ्यास करते रहने का। तो यह बात कह रहे कि भगवान की कथा अनुसार सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की खोज कर रहने के मनुष्य अनुभूति होती है कि उसका आत्मा उसके भौतिक शरीर भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान होता है। जब वो पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपने स्वहिक स्थिति को अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त का संगति से आर्त जिज्ञासु धन इच्छुक तथा ज्ञानी स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। किंतु प्रारंभिक अवस्था में जिस व्यक्ति को भगवान को पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उसकी शक्ति उसकी भक्ति करता रहता है वही व्यक्ति भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। तो बोलते कि यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि जो व्यक्ति चाहे प्रारंभिक स्थिति है हमारे जैसे प्रारंभिक स्थिति है पर वो कंटिन्यू उसको करते रहने का करते हैं, तो बोलते कि भगवान बोलते कि सबसे मेरा प्रिय है, जिससे भगवान के दिव्यता के शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। वही भक्ति द्वारा इस तरह सुरक्षित रहता है और भौतिक कर्म से उसे छू भी नहीं पाता है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार ये सभी मुझे प्रेम करने का उपाय है। तो प्रश्न आता है कि कृष्ण ने कहा कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे उद्देश्य स्थित है, वो उन्हें प्राप्त करता है, लेकिन एक ज्ञानी को शुद्ध भक्त के रूप में योग्य होने के कितना समय लगता है? तो प्रश्न तो कुछ है, कुछ तो समय निर्धारित समय है कि, तो इसके उत्तर में बताते हैं एक शुद्ध भक्त की दुर्लभता क्या होता है। नेक्स्ट श्लोक में 19 नंबर में बताते हैं। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हाँ प्रभु जी। 18 प्रभु जी पढ़ना है 19 पढ़ना है? 18 हो गया क्या? नहीं ना, नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि कम ज्ञानी भक्त भगवान के प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान कहते कि कभी उदार चेता क्यों किए जाए, भी भगवान पास किसी भी उद्देश्य के आए हैं वो महात्मा कहते हैं, किसी के उद्देश्य आने। जो भक्त भक्ति में बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेह बस भगवान के लाभ को याचना करते हैं और जब वो उन्हें प्राप्त हो जाता है तो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे भगवत भक्ति करने लगते रहते हैं। किंतु ज्ञानी भक्त भगवान की इसके लिए प्रिय है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति का परम भगवान की सेवा करना चाहता है। ऐसा भक्त भगवान की सेवा किए बिना क्षण भर भी नहीं रह सकता है। इसी प्रकार भगवान के भक्त बहुत चाहते हैं, इसे विलप नहीं कर पाते। तो भगवत गीता में भागवत में कहते हैं कि साधव हृदय हम साधुनम हृदय तवहम तदंत जानती नाहम तद्य मनावि।
तो भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं कि विष्णु को, उसको किसको बोलते हैं, शुक्राचार्य को कहते हैं, दुर्वासा मुनि कहते हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्त के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता है और मैं भी भक्त के कभी नहीं भूलता हूँ। मेरे तथा शुद्ध भक्त के बीच में घनिष्ठ घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा भक्त ना बहुत विरल है, भगवान कृष्ण की भक्ति करना बहुत विरल है। तो नेक्स्ट श्लोक हमें बता रहे हैं कौन से कैसे विरल है कृष्ण भक्त, नेक्स्ट श्लोक हमें बता रहे हैं। हरे कृष्ण। हम्म बहुना जन्मनां ते ज्ञानवान् प्रवर्तन्ते वासुदेव सर्वमित स महात्मा स दुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिस सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि ऐसा भगवान के जो मेरे भक्त बहुत विरल है। बहुनाम जन्मानंते ज्ञानवानम प्रपदे, ऐसा भक्त बहुत विरल है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद सचमुच ज्ञान होता है तो भगवान के समस्त कर्म का कारण जानकर भगवान शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो बहुना जन्म थे, करने के जन्म के बाद 84 लाख जन्म भ्रमण करने के बाद 4 लाख प्रकार का मनुष्य होते हैं। उसमें से बहुत सारे कर्मी है, ज्ञानी है, मनुष्य में ज्ञानी है। उससे भी 99% तो कर्मी ज्ञानी अलग प्रकार है, उसमें 1% जो कृष्ण भक्त बनते हैं। बहुत विरल है। अलग प्रकार तो प्रभुपाद कहते कि भक्ति या दिव्य अनुष्ठान करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म सख्य चरम लक्ष्य श्री भगवान कृष्ण है, सर्व मूल सत्ता है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ से जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने के प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवादी और उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है। तो भक्ति कभी कभी करते हैं, भक्ति करने से समय अलग प्रकार का आध्यात्मिक जीवन में जब भी हम अग्रगति करने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें लोग आगे बढ़ने के लिए बाहर के लोग रोकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या है ये सब पागलपन है। परंतु ये जीवन के कार्य में उन्हें भक्ति के विधान होता है, समझ पाता है, आगे जाके समझ पाता है। इसकी अनुभूति होने पर भगवान प्रति आसक्त हो जाते हैं और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस बोलते हैं ना, इसके लिए भगवान कृष्ण की शरण जानने के लिए बोलते कि जो झुकाव, जो एक परंपरा के इस मार्ग से जो आता है उसको ग्रहण करना चाहिए। इस अवसर को वो समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा की सर्वस्व है, सभी कारणों का कारण है। भगवान जगत की स्वतंत्र नहीं है, वो भौतिक जगत के आध्यात्मिक विधि विधान को विकृत प्रतिबिंब मानता है, अनुभव करता है। इसमें भगवान इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते कि सहस्र श्री स पुरुष सहस्राख्य सहस्रपात स भूमि विश्वत वृत्वानिष्ठत दशंगुलम पुरुष एवं सर्वं यद्भूत यच वयम् आतामृत वित्पिष्यनो यदुत्रो रही। तो यहाँ पे छंद उपनिषद में कहा गया कि न वे वाचो ने चक्षुषी न श्रोत्राणि न, बोलते कि जब शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति प्रधान नहीं है, समस्त कार्य का केंद्र भी तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव का भगवान श्री कृष्ण के समस्त पदार्थ का मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने की शक्तियां हैं। यदि भगवान से संबंधित न हो तो भी व्यर्थ है। ये सारे शक्ति भगवान से आता है। अगर भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, भगवान के बारे में बोलेंगे नहीं, हाँ, तो ये सब जगह नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। वासुदेव सर्वव्यापी है तो प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये हो गया भगवान की शरणागति, कैसे भगवान के शरण में जाना चाहिए।
तो अगली बार पढ़ेंगे। तो हम चौथा सेक्शन इस अध्याय का देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद। तो भगवान की शरण में जाने के बाद तो अलग लोग बोलते कि अरे देवताओं की पूजा करना चाहिए, ये देवता हमको ये मिलता है, वो देवता ये मिलता है, और उसमें क्या है वो भगवान कृष्ण भी कहते हैं देवता की शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए। भगवान कृष्ण नेक्स्ट क्लास में हमको डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंच हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समझ में आया कि नहीं कुछ? हरे समझ में कृष्णा आया कि नहीं प्रभु कुछ? जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एग्जाम भेजना है, हाँ एग्जाम का पेपर है वो प्रभु जी भेजना है, 6 हो गए हैं जैसे। हाँ भेज दो, ठीक है। भेज दीजिए, भेज दीजिए। भाग रहा है।